वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में। और सब्जेक्ट होगा आपका राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, ठीक, यानी राजनीति शास्त्र पेपर 2 के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। और पेपर 2 का जो नाम होता है, यानी पेपर 2 का जो नाम है वो है स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान। यानी पेपर 2 को हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहे तो बोलते हैं नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इससे रिलेटेड किस प्रकार के अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए हैं, ठीक है, उस पाठ्यक्रम को हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे आज की वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा इस सिलेबस को और इसके हिसाब से पढ़िएगा। कहीं पे अगर आपको लेक्चर नहीं मिलता तो गूगल करिएगा, उस जो है टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। अगर आपको उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट करेंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर अधिक से अधिक कमेंट आता है मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका बता दिया जाए, उसके बाद में एक एक टॉपिक करके आपको करवाया जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस प्रकार से मैं लेक्चर का जो है वो नाम डालता रहूँगा। उसके बाद में सारे आपके प्रोवाइड करवा दूंगा। पहले मैं उसको व्यवहारिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करूँगा, जैसे कि एकदम से लिखावट के रूप में, जैसे आप देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जैसे लिखते हैं उसके रूप में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं 100 के 100। तो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी आप जो है हमारे चैनल से पा सकते हैं, और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे रह के अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं अपनी। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और आपके सामने सिलेबस जो है आपके सामने लाते हैं। चले, पहले हम इंग्लिश में देखेंगे सिलेबस, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में इसके। तो इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद में मैं इसकी हिंदी भी जो है आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा, उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर होंगे, मतलब टॉपिक होंगे, ठीक, देखेंगे। तो पेपर 2 का नाम होता है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिट 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं द बर्थ ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म जहां से शुरू होता है वहीं से आपका सिलेबस यहाँ पे शुरू होता है, नेशनल मूवमेंट। ठीक, तो नेशनल राष्ट्रवाद का उदय जहां से शुरू होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। वहां से लेकर के सारी चीजें चर्चा करनी होती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद में द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक। और उसके बाद में जो बहुत सारे, जैसे कि असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी के द्वारा चलवाया गया। इसी प्रकार से आंदोलन जो है विभिन्न प्रकार की, उन सभी का जो वर्णन होता है यूनिट 1 के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक। जैसे नॉन कॉपरेशन सिविल, ठीक, डिसओबेडेंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक। तो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन ऐसे थे कि, ठीक, असहयोग आंदोलन। उसके बाद में एक था जो है ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन। तो ये सारे के सारे वही हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन वही, नॉन कॉपरेशन सिविल डिसओबेडेंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक। द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये सारे के सारे, मतलब अगर स्वतंत्रता संग्राम देखें शुरुआत से 1885 से पहले से, जब भारत में 1857 ईस्वी से मैं बात करूं तो 1857 ईस्वी से प्रथम बार भारत के अंदर जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद की भावना वहां पे उठी, और ठीक है, उसको चिंगारी देने का काम 1857 की क्रांति ने किया। वहीं से राष्ट्रवाद का उदय भारत में माना जाता है, वहीं से राष्ट्रवाद का उदय शुरू होता है। और वहां से लेकर के 1885 नेशनल जो है इंडियन जो है कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना होती है। इन सभी पर चर्चा करते हैं हम। ऐसे चर्चा करते हुए जो गांधी जी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जो है, जैसे कि असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद में जो है डंडी, आपका जो है आपका क्या बोलते हैं खिलाफत आंदोलन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, उसी के बाद में जो है लास्ट वाला जो 1947 का जो एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके वहां तक की पूरी हम यात्रा करते हैं। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, यूनिट 2 यानी इकाई 2 के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान
कैसे बना, ठीक। तो इस पर इससे प्रश्न पूछा आता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। उसके बाद में जो है ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है। तो जो और इंडियन फ्रीडम सिस्टम, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक, रिलेशंस, इसके बारे में चर्चा होती है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? मौलिक अधिकार। आप जानते होंगे मौलिक अधिकार क्या होता है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को या फिर कुछ हद तक विदेशियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ज़्यादा मात्रा में मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार किसी भी देश के किसी भी नागरिक, मतलब नागरिक को ही प्राप्त होते हैं मूलतः। तो मौलिक अधिकार से जो है सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को या फिर किसी देश में जो मौलिक अधिकार होता है वो हर एक देश के नागरिक को प्राप्त होता है कुछ ना कुछ, ठीक। तो वही बात मौलिक अधिकार की भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है, ठीक। 12 से 35 तक वर्णित है भारतीय संविधान में क्या जो है मौलिक अधिकार। उसके बाद में जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो 36 से 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जिसको बोला जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक। तो यानी जो भारत होगा यानी जो राज्य होगा वो किस प्रकार से नियम कानून चलाएगा, इसके बारे में भी जो है इसमें बताया गया है कि राज्य चाहे तो ये सारी चीज़ें लागू कर सकता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें मैं जब डिटेल से पढ़ूंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या समानता का अधिकार कौन सा है, 14 से 18 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तो कैसे है, ठीक है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे वहाँ पे जब हम जो है डिटेल से एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे मैं एकदम से आपको थोड़ा परिचय करवा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है आपके, ठीक, सिलेबस बता रहा हूँ। उसके बाद में हम एक एक टॉपिक पर आपके वीडियो अच्छे तरीके से बनाते रहेंगे, ठीक है, आपके पेपर तक। यूनिट 3 यानी इकाई 3 के बारे में देखा जाए तो इकाई 3 में है द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद में जो भारतीय संघ की गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार, द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करनी होती है, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, ठीक, द पार्लियामेंट, ठीक, पार्लियामेंट मीन संसद, तो संसद के बारे में, ठीक, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमको बात करनी होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट 3 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। यूनिट 4 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट आती है आपकी यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार में जो है लेजिस्लेचर जो होता है, नहीं जो मतलब लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक, हाई कोर्ट होता है, ठीक। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक, साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब क्या होते हैं, ये एक व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, तो ये इसी के बारे में व्यवस्थापिका यानी राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में, राज्य की कार्यपालिका क्या है उसके बारे में, और राज्य की जो न्यायपालिका है यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड हाई जो है जो इसको बोला जाता है न्यायिक प्रक्रिया को क्या बोलता है, कोर्ट जिसको बोला जाता है, यानी कि न्यायपालिका, ठीक। तो ये तीन चीज होती हैं किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हिंदी में समझिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो राज्य की जो आएगी वो यूनिट 4 में, और यूनिट 3 में क्या आती है, तो ये संघ की सारी चीज़ें आती हैं। उसमें संसद वगैरह, प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक। तो इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी। तो आपने समझा इंग्लिश में आपने। अब हिंदी वालों के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाना चाहूँ। देखें हिंदी वाले, भारत में देखें, पहला है भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करनी, ठीक। दूसरे अध्याय के अंतर्गत उदारवादी नीतियां एवं कल्पनाएं कैसी कैसी रही हैं, उनकी उदारवादी नीतियां कैसी थी। पहले कांग्रेस में उदारवादी नीतियां चली, उदारवादी लोग थे विचारधारा के। उसके बाद में दो प्रकार के गुट बने हैं, जो है गरम दल, नरम दल। तो जो उग्रवाद है वो गरम दल का द्योतक है, और जो जो है नरम दल होता है वो किसका द्योतक है, वो उदारवाद का द्योतक है, ठीक। तो उग्रवाद की नीतियां एवं कल्पनाएं कैसी थी, और उदारवाद यानी जो नरम दल था उनकी नीतियां एवं कल्पनाएं कैसी थी, ठीक। तो इन दोनों के बारे में चर्चा करनी होती है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही चौथा अध्याय है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन जैसे कि बहुत सारे हमने बताया, क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह और इन सब के द्वारा किया गया, ये सब क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद में स्वराज दल जो बना था उसकी बारे में, उससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। 5वें अध्याय के अंतर्गत। छठवां अध्याय असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया। उसके अंदर सतवा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैकडोनाल्ड निर्णय व पूना पैक्ट, पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक।
के नाम से जाना आता है। तो इन सभी से प्रश्न आते हैं। उसके बाद में 8वें अध्याय के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, एक्ट है ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से अगर पूछा था कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में अगर कहीं से भी ली गई हैं तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम के हूबहू उतार लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लिया गया है। ठीक, ये विद्वान कहते हैं जो संविधान निर्माता थे उन्हीं के समितियों में से लोग ये सारी बातें कहते हैं। ठीक, संविधान की बात करें तो संविधान में भारतीय संविधान ये खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी संविधान बोला जाता है इसको, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ने के बाद में भारतीय संविधान लिखा गया। लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया, उसके बाद में इस संविधान को लिखा गया। इसमें अब तक लगभग 104 या फिर हाँ 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, इतने साल में, जबकि अमेरिका वगैरह में जो है बहुत छोटा संविधान है। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रश्न पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अब इस समय लगभग 460 के प्लस में संविधान है। ठीक, मतलब अनुच्छेद है संविधान में। ठीक, इसी प्रकार से मूल संविधान में अनुसूचियों की बात करता है, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूची 8 थी। आज कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है मूल संविधान में भाग 22 थे, लेकिन आज के वर्तमान युग में देखें तो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 25 भाग है भारतीय संविधान में। ठीक, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो इसमें परिवर्तन बहुत सारा हुआ। कुछ कमियां रह गई थी संविधान में, उसको जो है संशोधन के माध्यम से दूर किया गया। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से नियम कानून इन सभी में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए संविधान संशोधन जो किया गया, इसका यही कारण है क्योंकि समाज में परिवर्तन लगातार होता रहा है। उसके बाद में देखते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 10वां अध्याय मुस्लिम लीग की राजनीति क्या थी इसमें। उसके अंदर 11वां क्रिप्स मिशन एवं कैबिनेट मिशन। 12वां है भारत का विभाजन कैसे हुआ इससे। उसके बाद में 13वां से भारतीय मतलब 13वां अध्याय भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कैसे, भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, राज्य में उसके संघ क्षेत्र, इससे प्रश्न पूछे थे। राज्य व्यवस्था में आपका जो है लगभग आपसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, संघ गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं। लगभग आपने समझ लिया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से अध्याय में। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इंग्लिश वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसी के हिसाब से आप अपने तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।